हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री राम। छोटों को प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। शाम की खाने की तैयारी शुरू हो गई है और आज खाने में छोला और चावल बनेगा क्योंकि बहुत दिन हो गए थे ना, कुछ तीखा बनने नहीं बना था। वही बस आलू गोभी, आलू टमाटर, आलू शिमला मिर्च ये सब खाते खाते मन बहुत ज़्यादा उब गया था। तो आज प्लानिंग बनी शाम को कि छोला चावल बनता है, तो छोला बन गया था। और हमने चावल बीन के रख दिया था कि चावल भी बीन जल्दी से बन जाए, क्योंकि बच्चे देर हो जाती है ना तो सोने लगते हैं। खाना तैयार हो गया था और बेटा भी खा लिया था, बाप बेटी भी इधर खा रहे थे और हमको भी बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। ससुर जी भी खा लिए थे, मतलब बाकी घर के सदस्य सब लोग खा ही रहे थे। तो मैंने भी अपनी थाली निकाल ली और छोला चावल मैं भी खा लेती हूँ। और ना इस क्या है, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। इस टाइम रोज़ की रोज़ बारिश हो ही रही है। और गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। देखा, सुबह हो गई है और सुबह कैसी हुई है, बारिश के साथ। मतलब भोलेनाथ इस टाइम इतना प्रसन्न है कि क्या बताएं। मतलब रोज़ का रोज़ 4 दिन हो गए मेरे यहाँ बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही है। देखिए कितनी झमाझम की बारिश हो रही है। और खाने की भी तैयारी शुरू कर दी है हमने। दाल बन गया है और सब्जी भी बना देती हूँ, क्योंकि ना सुबह ऑफिस जाने का सबका टाइम हो जाता है। 7:30 बजे सब लोग जाते हैं। बच्चों को जाना नहीं था, आज पेरेंट्स मीटिंग थी तो आज बच्चे घर पे ही थे। और ये देखिए चुनमुनिया को, ये हमारे घर की सबसे तेज़ तर्राक है। मतलब ये किसी को डरती वरती नहीं है, बच्चे हैं बूढ़े हैं, किसी को डरने वाले में से नहीं है। देखा, नमकीन ले ली, चल दी। और सब्जी भी मेरी भुन गई है अच्छे से। देखिए कलर इसका कितना मस्त आया है। मतलब कैमरे में नहीं है ऐसा, रियल में इसका कलर है, क्योंकि मेरे यहाँ ना तीखा तेल मसाला बहुत ज़्यादा ये लोग खाते हैं, घर वाले लोग। तो सब्जी भुन गई है और इसमें मैं ग्रेवी डाल देती हूँ। और बच्चे और उनकी चाची सब लोग बैठे हैं, बच्चों से खेल रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। और तब तक मैंने बच्चों से बोला कि थोड़ी देर पढ़ाई भी कर लो, तो वो पता नहीं मन क्या हुआ, पढ़ाई भी करने लगे। और सब्जी भी मेरी तैयार हो गई है। और आज ना देवरानी को अपने मायके भी जाना है, तो इसीलिए फटाफट सारे काम हो रहे हैं। अभी वो आज चली जाएंगी तो आज ही घर में हम अकेले ही बचेंगे। तो क्या बताया जाए दाल भी बन गई है और मैं दाल को फ्राई कर दे रही हूँ, क्योंकि जिनको ऑफिस जाना है वो लोग नहा वहा के तैयार होके बैठ गए हैं टेबल पर खाने के लिए। और उनके टिफ़िन भी फटाफट पैक कर देने, देर हो जाएगी तो आप लोग तो जानते हैं घर के सदस्य होते हैं, उनको ज़रा सी देर नहीं हुई तो सारा क्रेडिट महिलाओं पे जाएगा कि तुम्हारी वजह से देर हुआ, तुम लोग जल्दी नहीं उठी, इसीलिए हो गया देर मेरा आज। तो आज छोटी मुन्नी भी चली जाएगी हमारे घर की। ये ना पूरे सब बड़े बच्चे सो जाते हैं तब भी ये चलती रहती है पूरे घर में। और बारिश तो हो रही थी, हमें लगा था आज बारिश की वजह से कोई जाएगा नहीं, लेकिन जाने के टाइम बारिश भी थम गई थी। और जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं दरवाज़ा खोल के यही देखती हूँ कि बारिश शुरू है कि नहीं है। अगर शुरू रहती तो मैं बहुत खुश होती हूँ कि आज थोड़ी देर मुझे भी सोने को मिलेगा। और क्योंकि आज ये लोग नहीं जाएंगे, लेकिन जाने के टाइम ही बारिश बंद हो जाती है। और ये देखिए मुन्नी हमारी तैयार हो गई है अपने मामा के घर जाने के लिए। और हम लोग भी बैठ गए हैं खाना खाने, मैं और देवरानी जेठानी। और ये इनको चश्मा मिल गया है कहीं से, चश्मा लगाने में मस्त पड़ी हैं, ये दांत निकाल रही हैं। और हम दोनों लोग भी खाना खा रहे थे, रात का छोला भी रखा था तो हमने सोचा छोला चावल दाल यही ले लेते हैं, क्योंकि रखा रहेगा तो ख़राब हो जाएगा। और मुझे भी पेरेंट्स मीटिंग में जाना था बच्चों के स्कूल, और मार्केट भी जाना था राखी लेने बच्चों के लिए। बच्चों ने जिद की थी कि हम लोग ठेले की माँ राखी नहीं लेंगे, बाहर हम मॉल से जाएंगे राखी लेने। और देवरानी भी तैयार हो गई थी, उनके भाई आ गए थे लेने। और मुन्नी भी हमारी बैठ गई थी। देखो कितनी इमोशनल हो रही है, जा रही है, फिर देखो कैसे मिल रही है, कितनी दुखी है बेचारी। और इन लोगों के जाने के बाद मैं भी इस बच्चे स्कूल ना, बच्चों का स्कूल पास ही में है, तो इन लोगों को भेज के फिर मैं भी स्कूल चली गई पेरेंट्स मीटिंग के लिए। देखना था, इन लोग पेपर दे के आए थे तो कॉपियाँ कैसी थी। तो ये लोग चले गए, अब मैं भी इधर जा रही हूँ। स्कूल से होकर मुझे मार्केट भी जाना था,
तो ठेले वाले तो पूरे दिन आते रहते हैं, लेकिन ये बच्चे बताते हैं कि हम लोग ठेले की राखी नहीं खरीदेंगे, मुझे मॉल से लेना है। बिटिया बोल रही थी मैं अपनी पसंद की राखी बांधूंगी, बेटा बोल रहा है मैं अपनी पसंद की राखी लूँगा। अब यही कन्फ्यूज़न है, दोनों एक ही राखी लेनी है, कौन किसकी पसंद का लेगा यही नहीं पता है। मैं भी पहुंच गई थी वहाँ स्कूल में, और कुछ कमियां मास्टर की भी थी, कुछ मेरे बच्चे की भी थी। मैंने उसको बताई सर को कि मेरे बेटे ने जो गलती की है आपने उस पर सही का निशान लगाया है, और जो मतलब बेटे ने सही लिखा था उस पे सर ने उसको कट कर दिया था। तो मैंने प्रिंसिपल से भी बताया कि ऐसे ऐसे आपके स्कूल में होता है। और मार्केट भी पहुंच गई थी। मार्केट पे पहुंचने के बाद मिठाई की दुकान पे पहुंच गई कि अच्छी मिठाई ले लूँ, ये मेरे यहाँ की सबसे प्रसिद्ध और अच्छी मिठाई देने वाले लोग हैं, मतलब इनकी दुकान है, ये अच्छी मिठाई देते हैं, शुद्ध मिठाई देते हैं। मिठाई लेने के बाद फिर मॉल पहुंच गई थी कि राखी ले लूं, और ये लोग खुद की पसंद कर रहे थे। बेटे को मैं अपने भाई और भतीजे के लिए ये वाली राखी ले ली थी, और बेटा ने ये ब्रेसलेट वाली राखी पसंद की है। वो कई दिनों से बोल रहा था मुझे ब्रेसलेट वाली राखी लेनी है, मुझे चांदी की राखी लेनी है। तो मैंने बोला बेटा कल तुम्हारे पापा आएंगे, वो छुट्टी लेंगे तो फिर उनके साथ जाना, और वो तो सोनार की दुकान पे ही मिलेगा। और लोग बेचते हैं लेकिन पता नहीं रहता कि ये राखी चांदी की है किस चीज़ की है। तो दुकान पे जो लोग बेचते हैं तो वहाँ के लिए ले ली, और घर पे भी सबको बांधते हैं उन लोगों के लिए। और घर पहुँच गए थे। घर पहुँचते पहुँचते देखिए ना, फिर से बारिश ने स्वागत कर दिया।